नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, मैं राजस्थान जीके की आज से आपके सामने एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और इस सीरीज में आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने पीटीटी 2024 का आवेदन किया है तो आज से आप हमारे YouTube पर जो क्लास आ रही है राजस्थान जीके की अति महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, जिसके अंदर मैं आपको रोजाना 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन रोजाना तैयार करते हो तो जो आपका पीटीटी में 450 का जो टारगेट है साथियों, वो आसानी से आप अचीव कर लोगे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप बीएसटीसी 2024 की तैयारी कर रहे हो, पीटीटी 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो साथियों ये लक्ष्य रखे कि अगर आप 400 से कम नंबर लेकर आ रहे हो तो आपका काउंसलिंग में नंबर नहीं आने वाला है। इसलिए मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि दोस्तों मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। रेगुलर जो हम क्लास पढ़ा रहे हैं उसका भी आपको गहन अध्ययन करना होगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस मॉडल पेपर खरीदने होंगे और उनका भी सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए साथियों, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान में ब्यावर जिले का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30 मार्च को, ऑप्शन नंबर सेकंड 17 मार्च को, ऑप्शन नंबर थर्ड 7 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी 12 अगस्त को। अगर साथियों आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है, आप मैं उम्मीद तो करता हूं सभी साथी इसका सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाँ भाई, जिन भी साथियों को आंसर आता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो बिल्कुल आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्यावर जिले का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों, राजस्थान में ब्यावर जिले का जो स्थापना दिवस मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा साथियों 7 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर नए जिले बनाने की जो सूचना जारी की गई थी वो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने जारी की गई थी 2023 में। और मैं आपको बता देता हूं, उनके तहत 19 नए जिले बनाए गए थे और इस प्रकार वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो जिलों की टोटल जो संख्या है वो 50 है साथियों। तो राजस्थान में ब्यावर जिले का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान में ब्यावर जिले का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें सी ऑप्शन पर राइट कर देना होगा। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चोटी ब्यावर जिले की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तारागढ़, ऑप्शन नंबर सेकंड झरगा, ऑप्शन नंबर थर्ड घोरम, ऑप्शन नंबर फोर्थ नागपहाड़। अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप दीजिएगा। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जो चोटी है राजस्थान के अंदर ब्यावर जिले की सर्वोच्च चोटी मानी गई है? ऑप्शन है तारागढ़, बी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं साथियों तो बी ऑप्शन दे रखा है जरगा, सी ऑप्शन की बात करते हैं गोरम, डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं साथियों तो आपको दे रखा है नागपाड़। मैं उम्मीद तो करता हूं साथियों कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आएगा तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिख देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जवाब देने का प्रयास किया है। धन्यवाद भैया आपको। बिल्कुल तारागढ़ अजमेर जिले की है, तारागढ़ अजमेर जिले के है भैया तारागढ़, लेकिन यहाँ ब्यावर जिले की बात कर रहा है तो यहाँ पर सही जवाब करना होगा सी ऑप्शन। बिल्कुल यहाँ पर आपका सही जवाब होगा साथियों सी ऑप्शन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी चोटी ब्यावर जिले की सर्वोच्च चोटी मानी गई है? तो हमें यहाँ पर गौरम पहाड़ी को राइट करना होगा। चल रहे हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चोटी अजमेर जिले की सर्वोच्च चोटी मानी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी जो चोटी है वो अजमेर जिले की सर्वोच्च चोटी मानी गई है? ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो पहला ऑप्शन दे रखा है तारागढ़, बी ऑप्शन दे रखा है जरगा, सी ऑप्शन दे रखा है साथियों गौरम, डी ऑप्शन दे रखा है नागपाड़। बिल्कुल जिन भी साथियों को जवाब आ रहा है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप दीजिएगा। जिन भी साथियों को जवाब आ रहा है कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप दीजिएगा। बिल्कुल स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब।
बिल्कुल सही जवाब दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी अजमेर जिले की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है? तो अजमेर जिले की जो सर्वोच्च चोटी है वो है साथियों तारागढ़। कौन सी है? तारागढ़। तो हमें यहाँ पर ए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अजमेर जिले की जो सर्वोच्च चोटी है वो है तारागढ़। चलते साथियों अगले चौथे क्वेश्चन की तरफ। अनूपगढ़ जिले का निर्माण कितनी तहसीलों से मिलकर हुआ है? अनूपगढ़ जिले का निर्माण कितनी तहसीलों से मिलकर हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5, ऑप्शन नंबर सेकंड 9, ऑप्शन नंबर थर्ड 7, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपको दे रखा है 3। जवाब दीजिए साथियों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो। अनूपगढ़ जिले का निर्माण निम्नलिखित में से कितने तहसीलों से मिलकर हुआ है? बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करें साथियों अगर आपको आंसर आ रहा है तो। हाँ जी भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब चयन किया है। अनूपगढ़ जिले का जो निर्माण हुआ है वो कितने तहसीलों से मिलकर हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं मेरे कितने साथी हैं जिस प्रश्न का सही जवाब चयन कर पाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है साथियों अनूपगढ़ जिले का निर्माण निम्नलिखित में से कितने तहसीलों से मिलकर हुआ है? तो अनूपगढ़ जिले का जो निर्माण हुआ है वो 7 तहसीलों से मिलकर हुआ है। अनूपगढ़ जिले का जो निर्माण हुआ है कितने तहसीलों से मिलकर हुआ है? तो अनूपगढ़ जिले का जो निर्माण हुआ है वो 7 तहसीलों से मिलकर हुआ है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल सी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। अनूपगढ़ जिले का निर्माण कितने जिलों से हुआ है? ये बहुत अच्छा फैक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें 3 को राइट करना होगा। चलते साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। छठे प्रश्न का आप ध्यान से जवाब दीजिएगा। हमें जो भी क्वेश्चन कराऊंगा रिपीट नहीं होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। आप रेगुलर वॉच करें। आज 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, धीरे धीरे हम आपके सामने प्रश्न बढ़ा देंगे। क्वेश्चन है भारत के किस स्थान पर सोने के सिक्के देने वाला एटीएम स्थापित किया गया? यहाँ क्वेश्चन है भारत के किस स्थान पर सोने के सिक्के देने वाला एटीएम स्थापित किया गया है? ऑप्शन है अहमदाबाद, बी ऑप्शन दे रखा है भोपाल, सी ऑप्शन की बात करते हैं हैदराबाद और डी ऑप्शन की मैं बात करता हूं साथियों तो डी ऑप्शन दे रखा है गुरुग्राम। जल्दी से टाइप कीजिए साथियों आंसर क्या होगा। समय बहुत कम लेने का प्रयास करें। जहां तक कोशिश हो जल्दी से रिप्लाई देने का कष्ट करें। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। भारत के किस स्थान पर सोने के सिक्के देने वाला एटीएम स्थापित किया गया है? तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों हैदराबाद में। जी हां दोस्तों, भारत के हैदराबाद में एक ऐसा एटीएम स्थापित किया गया है जिसमें सोने के सिक्के आपको प्राप्त होंगे। चलते साथियों प्रश्न संख्या 7वां। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर मिलती हैं? या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक हवेलियां देखने को मिलेगी? यानी राजस्थान में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक हवेलियां देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मारवाड़, ऑप्शन नंबर सेकंड शेखावाटी, ऑप्शन नंबर थर्ड मेवाड़, ऑप्शन नंबर फोर्थ ढूंढाड़ क्षेत्र। जिन भी साथियों को आ रहा है आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं मेरे कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब चयन कर पाते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां निम्न में से किस स्थान पर है? तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो हवेलियां हैं वो कौन से क्षेत्र में है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक हवेलियों के अगर मैं बात करता हूं साथियों तो शेखावटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा हवेलियां पाई जाती हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक हवेलियां देखी जा सकती हैं तो हमें राइट करना होगा साथियों शेखावटी क्षेत्र को। चलते साथियों 8वें क्वेश्चन की तरफ। अबेहड़ा का महल निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? अबेहड़ा का महल निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन की मैं बात करता हूं साथियों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट झालावाड़, ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करता हूं बारां जिला, ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करता हूं कोटा, ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करता हूं सवाई माधोपुर। बिल्कुल अबेहड़ा का महल निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? जिन भी साथियों को जवाब आ रहा है आप जल्दी से जवाब देने का प्रयास करें। यह वही समय है, यह सही समय है जब हमने आपके सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक शुरुआत किया है राजस्थान जी के। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो भी ये क्लास आप सभी साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है।
तो यहाँ क्वेश्चन है अबेड़ा का महल निम्न में से कहां पर स्थित है? तो सही जवाब होगा साथियों, अबेड़ा का जो महल है वो कोटा जिले में स्थित है। अबेड़ा का महल निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो अबेड़ा का जो महल है वो कोटा जिले में स्थित है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों कोटा जिले को। बिल्कुल हमें यहां पर कोटा जिले को राइट करना होगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया प्रश्न संख्या 9, किलोन का दुर्ग कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सेकंड जैसलमेर, ऑप्शन नंबर थर्ड जोधपुर, ऑप्शन नंबर फोर्थ उदयपुर। जवाब दीजिए साथियों, आप में से कितने साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है? हाँ भैया जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, आप में से कितने साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा है सर जी, मैं तो पहली बार देख रही। अच्छा भैया कोई बात नहीं, पहली बार देख रहे हो लेकिन कम से कम देख तो रहे हो। ये मान के चलो कि पहली बार देख रहे हो लेकिन देख तो रहे हो। किलोन का दुर्ग कहां पर स्थित है? क्वेश्चन मेरा ये है किलोन का दुर्ग कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया है, यहाँ पर सही जवाब चयन किया है भैया ने। किलोन का दुर्ग कहां पर स्थित है साथियों? किलोन का जो दुर्ग है बाड़मेर जिले में है। किलोन का दुर्ग कहां पर स्थित है? किलोन का जो दुर्ग है वो बाड़मेर जिले में है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों ए ऑप्शन पर। चलते हैं प्रश्न संख्या 10, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, एक बार रट लो, बार बार पढ़ लो इसको, एक बार पढ़ लोगे यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में छपते हैं। गारंटी से कह रहा हूं आप पीटीटी के एग्जाम देने जाओगे, आप पीटीटी का एग्जाम देने जाओगे, आप बीएसटी से एग्जाम देने जाओगे, अगर आप राजस्थान सीटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आज से ही ठान लो साथियों, रेगुलर हमें इस यूट्यूब चैनल पर मिलना है। और रेगुलर अगर आप अध्ययन करोगे तो बहुत आपको सहयोग मिलेगा साथियों यूट्यूब चैनल से। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल सही जवाब होगा 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी 1938 में की गई थी। चलते साथियों 11वां, रूठी रानी के नाम से निम्नलिखित में से किनको जाना जाता है? घेवर माता को ऑप्शन नंबर सेकंड, रानी उमादे को ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करता हूं, पन्नाधाई को ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करता हूं, रानी कर्णवती को। जल्दी से जवाब दीजिएगा, बिल्कुल जल्दी से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। यहां क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट घेवर माता को, ऑप्शन नंबर सेकंड रानी उमादे को, ऑप्शन नंबर थर्ड पन्नाधाई को, ऑप्शन नंबर फोर्थ रानी कर्णवती को। जवाब दे दीजिएगा। क्या बात है, बिल्कुल यहां पर जवाब आया है लेकिन थोड़ा देर से आया है। आया तो है लेकिन थोड़ा देर से आया है। चलो भाई बिल्कुल यहां पर सही जवाब होगा बी ऑप्शन, रानी उमादे को। रूठी रानी के नाम से जाना जाता है रानी उमादे को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12, मतेरे की राड कब हुई थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1544 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सेकंड 1644 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1978 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर फोर्थ दे रखा है 1444 ईस्वी में। जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? यहां क्वेश्चन कह रहा है मतिरे की राड कब हुई थी? मतिरे की राड कब हुई थी? जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, मतिरे की राड कब हुई थी? मतिरे की राड कब हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। मतिरे की जो राड हुई थी 1644 ईस्वी में हुई थी। मथिरे की राड कब हुई थी? 1644 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राजस्थान में काले रंग का संगमरमर कहां पर पाया जाता है? राजस्थान में काले रंग का संगमरमर कहां पर पाया जाता है? जवाब करें, राजस्थान में काले रंग का संगमरमर कहां पर पाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है केकड़ी, बी ऑप्शन दे रखा है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, डी ऑप्शन दे सी ऑप्शन दे रखा है बेसलाना चित्तौड़गढ़, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा साथियों।
चलिए नहीं आया है। चलो साथियों मैं बता देता हूं, राजस्थान में काले रंग का संगमरमर कहां पर पाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है बेसलाना, बिल्कुल राजस्थान में काले रंग का जो संगमरमर है वो बेसलाना चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। बिल्कुल हमें यहां पर सी ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। बिल्कुल यहां पर सी ऑप्शन पर क्लिक किया है। रंजना रंजना जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और इसी प्रकार ममता जहांगीर हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 दे रखा है, मेनाल जलप्रपात निम्न में से कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कोटा, सी ऑप्शन की बात करते हैं उदयपुर, डी ऑप्शन की बात करते हैं सी ऑप्शन की बात करते हैं भीलवाड़ा, डी ऑप्शन की बात करते हैं दौसा से। बिल्कुल यहां पर सही जवाब करना होगा। हाँ जी सर आप कहां से हो? जी मैं अजमेर जिले से हूं और आपके सामने जो ये लाइव क्लास दी जा रही है आरुष कोचिंग क्लासेस मदारपुरा अजमेर से सीधी आपके सामने ये लाइव क्लासेस दी जा रही है। तो आप हमारी लाइव क्लासेस रेगुलर लीजिएगा। अगर आपका भी एक लक्ष्य है राजस्थान जीके, राजस्थान पीटीटी, राजस्थान बीएसटीसी, सीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप रेगुलर क्लासों को लीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल को रेगुलर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि जब तक आप बीएसटीसी और पीटीटी में 450 प्लस नजदीक यानी 400 से ज्यादा नंबर नहीं लाओगे, आपका काउंसलिंग में नंबर नहीं आने वाला। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं जुड़ जाइएगा, रेगुलर पढ़िएगा साथियों, बहुत फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी भी छोटे या बड़े बहन भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये चैनल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो भी आपके साथी हैं जो स्टेट ओपन की तैयारी कर रहे हैं, आरएसएस की तैयारी कर रहे हैं, जहां से वो स्टेट ओपन से 10th 12th क्लास करते हैं, तो उनके लिए भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण मैं अपडेट करता हूं। तो उनके लिए भी चैनल मेरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए साथियों, मेनाल जलप्रपात निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? जवाब कीजिएगा, बिल्कुल जल्दी से जवाब कीजिएगा। सही जवाब आ गया है, यहां पर सही जवाब आ गया है। मेनाल जलप्रपात कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर। बिल्कुल सही जवाब दिया है भीलवाड़ा। मेनाल जलप्रपात कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर। हाँ जी भैया क्लियर हो गया सभी साथियों के? सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलिए अजमेर के अंदर हमारे जो आरुष कोचिंग क्लासेस हैं जहां पर ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिए हैं। अगर कोई साथी अजमेर जिले से हैं तो सीधे हमारे ऑफलाइन बैच के अंदर भी आकर वह ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ऑफलाइन बैच का जो समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर दिन को 2 बजे तक है। तो जो भी साथी अजमेर के अंदर है ऑफलाइन बैच लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हाँ भैया अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 15, जयपुर परकोटे को विश्व धरोहर के रूप में कब शामिल किया गया था? जयपुर परकोटे को विश्व धरोहर के रूप में कब शामिल किया गया था? जल्दी से जवाब कीजिएगा। जयपुर परकोटे को विश्व धरोहर के रूप में कब शामिल किया गया था? जवाब करने का प्रयास कीजिएगा, जवाब करने का प्रयास कीजिएगा। जयपुर परकोटे को विश्व धरोहर के रूप में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2012, ऑप्शन नंबर सेकंड 2021, ऑप्शन नंबर थर्ड 2017, ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात मैं करता हूं तो 2019। बिल्कुल यहां पर जवाब देने का प्रयास किया गया है, बिल्कुल यहां पर जवाब देने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यहां देख लीजिएगा, जयपुर परकोटे को विश्व धरोहर के रूप में कब शामिल किया गया था? तो जयपुर परकोटे को विश्व धरोहर के रूप में 2019 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2019 में। जी हाँ दोस्तों, जयपुर परकोटे को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 2019 में शामिल किया गया था। क्लियर हो चुका है सभी साथियों को? बिल्कुल चेक कर लीजिए आप में से कितने साथियों का आंसर राइट हुआ है। बिल्कुल चेक कर लीजिए आप में से कितने साथियों का आंसर राइट हुआ है। हाँ भैया सभी साथियों क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है भैया, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? यह क्वेश्चन फिलहाल आपके सामने क्विज के रूप में है।
आप जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिएगा, रेगुलर चैनल पर बने रहिएगा। अब मैं आपके सामने रीजनिंग क्लास लेकर आ रहा हूं, बने रहिएगा। हाँ भैया, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सेकंड छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, सी की बात करते हैं गुजरात, और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो असम। जल्दी से आप इसका जवाब दीजिएगा। नहीं, यहां से तो आवाज चालू है, यहां से तो रंजना, यहां से तो आवाज चालू है। बिल्कुल आप अपने स्तर पर चेक कर लीजिए, यहां से तो आवाज रंजना चालू है हमारे यहां से। हेलो हेलो, देखो यहां पर तो चालू है आवाज। बिल्कुल, तो चलिए साथियों, इसका क्विज में रिप्लाई दिया होगा गुजरात, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। गुजरात इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बहुत कम स्टूडेंट्स है जिन्होंने यहां पर गुजरात को राइट किया है, बहुत कम स्टूडेंट है जिन्होंने गुजरात को राइट किया है। क्या? अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, धन्यवाद जी आपको। बहुत कम स्टूडेंट हैं जिन्होंने गुजरात को यहां पर राइट किया है। हाँ जी भैया। दोस्तों अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप हमारे नीचे दी गई जो ये नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच का जो समय है साथियों वो प्रातः 9 बजे से है, 9 बजे से 2 बजे के मध्य है ऑफलाइन बैच, तो ऑफलाइन बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, कोचिंग का पता है मधार टेम्पो स्टैंड के पास, रसूलपुरा रोड, मधारपुरा, अजमेर। और आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल बैक आप हमें कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9214447666। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, एक बार आप अपने फोन में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर जरूर सेव कर लीजिएगा। और आप रेगुलर हमारे अगर क्लास लेते हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हमारा ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल है वो आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा, पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसका मतलब होता है कि हमारी मेहनत रंग लेकर आएगी। तो दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हमारा इंस्टीट्यूट पर आकर ऑफलाइन बैच भी ले सकते हो। दोस्तों कॉल करने का जो समय है प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे के दौरान आप कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो। चलिए भैया, अब मैं आपके सामने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुछ क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि यहां से क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ क्वेश्चन है जो पीटीटी के अंदर बन सकते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी मैं करा देता हूं आपके सामने, 20 क्वेश्चन करा देता हूं। हाँ जी रंजना, क्लास डेली होती है और आप मान के चले कि आज से हमने पीटीटी वाली क्लास की स्टार्ट की है। बाकी रेलवे का बैच हमारा रेगुलर चल रहा है डेली, और अब आज से हमने आपके सामने पीटीटी, बीएसटीसी, राजस्थान जीके की एक क्लास शुरू की है। इसके अलावा इसमें साइंस या टेक्नोलॉजी क्लास भी मैं साथ के साथ करा रहा हूं। हाँ भैया, जल्दी से जवाब कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चंद्रयान प्रथम बार कब लॉन्च किया गया था? जल्दी से जवाब कीजिएगा, चंद्रयान प्रथम बार कब लॉन्च किया गया था? देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वह क्वेश्चन जो एग्जाम में बनने की पूरी संभावना। देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए साथियों।